सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज यमुना से सटे बागपुर व शोरेब गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने विस्तार से ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए समाधान का भरोसा दिया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वीरवार को जिला में यमुना के जल प्रभावित गांवों बागपुर, शोलडा गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, सीएमओ सत्येंद्र वशिष्ठ, पूर्व विधायक दीपक मंगला, केहर सिंह रावत, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, नगर परिषद होडल प्रधान प्रतिनिधि शशिपाल सौरोन, सरपंच सोनू, किरण पाल खटाना सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर के समक्ष ग्रामीणों ने यमुना का पानी आने से गांव के बाहर बनी हुई ढालियों को बिजली, सड़क, पीने का पानी व अन्य हुए नुकसान की भरपाई करने तथा फसलों का मुआवजा प्रदान करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि यमुना का पानी गांव तक घुसने के कारण सारी सड़क टूट गई है और गांव में आने जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुन करके अपने सांसद कोष से सभी यमुना के किनारे खादर के गांव को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, जिला परिषद व अन्य विभागों के अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि यमुना के पानी के कारण टूटी हुई सड़कों की तुरंत मरम्मत की जाए व ढानियों में बने घरों को बिजली, पानी उपलब्ध करने तथा बिजली के कनेक्शन तुरंत प्रदान करने के आदेश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों की पूरी सहायता की जाएगी और किसी भी की परेशानी ग्रामीणों को नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में हरियाणा सरकार पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ है और यमुना के पानी से हुए नुकसान की भरपाई करने का प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि खादर की जमीनों की सरकारी खरीद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक किसान अपनी जमीन स्वयं सरकार को देने को राजी नहीं होंगे, तब तक उनकी जमीन जबरदस्ती सरकार के द्वारा नहीं खरीदी जाएगी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार भारी बरसात के कारण पूरे देश में नुकसान हुआ है। देश में बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। इसके अलावा किसानों की फसलों और रास्तों का भी काफी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर जिला पलवल के प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान का उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की सरकार और पूरा प्रशासन पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री ने पूरी स्थिति पर अपनी नजर रखे हुए हैं। सरकार किसी को परेशानी न होने के लिए इसके लिए अधिकारियों से जानकारी लेकर उनका निवारण कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से ई क्षतिपूर्ण पोर्टल 15 सितंबर तक खोला गया है। किसान फसलों को हुए नुकसान के लिए इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। फरीदाबाद का एक खादर क्षेत्र है, इसमें 11 पंचायतें आती हैं। ये यमुना से सटा हुआ इलाका है। यहाँ हर बार जब भी यमुना में बाढ़ आती है तो इस लोगों को उसकी आपदा से गुजरना पड़ता है। फसलें खराब होती हैं, मकान को क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है। तो आज उसी इलाके में मैं दौरा करने के लिए आया हूँ। हमारे सब तमाम अधिकारी साथ हैं, हमारी पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ हैं। पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, केहर सिंह रावत जी, राणा जी, गांव के सरपंच राजेश जी, भाटी जी हैं। तो आज हमने सब अधिकारियों के साथ लोगों की समस्या सुनी है। वैसे पूरे इस बाढ़ के समय हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हमारे तमाम अधिकारी मुस्तैदी के साथ इस आपदा के समय लोगों के साथ खड़े रहे, उनकी मुसीबतों को कम करते रहे। और आज भी सारा प्रशासन और सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने
क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सब लोगों को अपनी जो फसलें खराब हुई हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल दिया है। जिस भी किसान की फसल खराब हुई है हर किसी को मुआवजा देकर उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। वैसे भी देखिए, आप देखते हैं मोदी सरकार और नायब सैनी जी की सरकार किसान के हित सर्वोपरि है। आज अमेरिका के सामने अगर भारत के देश प्रधानमंत्री नहीं झुके किसानों के हितों के लिए, तो यही कारण है कि उनके मन में किसानों के लिए बहुत श्रद्धा का भाव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए किसान भगवान के समान है। उसके नुकसान की भरपाई करना सबसे पहला कर्तव्य है। और वो खुद भी बाढ़ प्रभावित राज्यों का, चाहे वो पंजाब है, अभी आपने देखा पंजाब साथ हिमाचल है, अभी दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मतलब यानी कि सरकार और प्रशासन इस मुसीबत के समय किसानों के साथ खड़ा हुआ। हर तरह की जिस तरह की सहायता किसानों को चाहिए वो कर रहे हैं। आज हम भी यहाँ आए हैं, हमने इंश्योर किया है, तहसीलदार जी को, एडी साहब हैं, साहब को देखे कि यहाँ पर पटवारियों की ड्यूटी लगा के ये इंश्योर किया जाए कोई भी किसान ऐसा ना बचे जिसकी फसल खराब हुई है और वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा। ये इंश्योर पटवारी करेंगे गांव के सरपंच के साथ मिलकर। एक हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दे दिए, जितनी भी सड़कें खराब हुई हैं, आवागमन बाधित हुआ है, सबसे पहले उस आवागमन को चालू किया जाए, उसको रिपेयर करके फिर सारी सड़कों के एस्टीमेट बनाकर वो लेकर टेंडर लगाकर उन सड़कों को बनाया जाए। बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ बिजली बाधित हो गई है वहाँ बिजली की सप्लाई इंश्योर की जाए। किसानों की फसलों के लिए सप्लाई के बाद पानी चाहिए तो एग्रीकल्चर फीडर भी वहाँ पर उनको चालू किया जाए। और ये तमाम काम, जहाँ दवाई की ज़रूरत है वहाँ दवाई दिया जाए, जहाँ राशन की ज़रूरत है वहाँ राशन दिया जाए। ये हम सब ने इंश्योर किया है। और यहाँ के किसान मिले हैं, उनकी एक मांग थी कि हमारी ज़मीन को सरकार अर्जित ना करे। मैंने हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से उनको आश्वस्त किया कि जब से देश में मोदी जी की या मनोहर जी की सरकार आई हरियाणा में, आज नायब सैनी जी की सरकार आई, हमने एक भी इंच ज़मीन किसान की मर्जी के बगैर अर्जित नहीं की है। और भविष्य में भी इस बात की गारंटी है, किसान की मर्जी के खिलाफ उनकी एक इंच ज़मीन भी अर्जित नहीं की।